नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे व्हाट इज पैटर्न बिहेवियर और सेमनेस और लाइनिंग अप और ऑर्डर प्रेफरेंस इन ऑटिज्म। ये अलग अलग शब्द हैं बट एक ही व्यवहार है कि ऑटिज्म के बच्चों को चीज़ों को एक क्रम में रखना, एक पैटर्न में फॉलो करना पसंद होता है। अगर आप उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं तो दे विल बी इरिटेटेड और एग्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने टॉयज को लाइन अप करते हैं। लाइन अप कुड बी पैरेलल और कुड बी स्टैकिंग ऑन। ठीक है। वो शूज स्लीपर्स अगर कहीं रैंडमली रखे हुए हैं तो वो उनको पेयर में जमा कर एक तरफ रखेंगे। अगर टेबल के ऊपर सामान रखा है तो वो उसको ऑर्डर में रखेंगे। अगर आप उन्हें कपड़े पहनाते समय पहले पैंट पहनाते हैं फिर शर्ट पहनाते हैं तो वो वही चाहते हैं। आपने अगर उनको सुबह पहले ब्रश करा के नहलाया है तो वो वही चाहते हैं। अगर आप स्कूल जाते समय डोर लॉक करने के बाद कभी आपने डोर बेल रिंग कर दिया है तो दे वांट दैट। अगर आपने उनको कोई चीज़ सिखाते समय व्हाट इज़ योर नेम एंड माय नेम इज़ मम्मा बोलना सिखाया तो वो माय नेम इज़ मम्मा ही बोलेंगे। वो माय नेम इज़ पापा या माय नेम इज़ छोटू नहीं बोलेंगे। सो दे आर वेरी क्लियर अबाउट अ पैटर्न बिहेवियर। दे वांट थिंग्स टू बी डन ऑन द सेम पैटर्न एवरी डे, एवरी टाइम दैट हैज़ टू बी डन। खाना खिलाते समय दे वांट अ बाइट फर्स्ट, or they want a bite from mama or a bite from papa, or papa should sit in the right side and mama on the left side, or dadi should do that, or we are going out so bua must come with us। जो एक बार आपने कोई काम करके दिखाया है वो उसी को करना चाहते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे सिम्टम्स एक साथ हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। कई बार कुछ नहीं होता, बच्चे लाइन अप नहीं करते हैं, बट वो चीज़ें अगर बेतरतीब तरीके से रखी हैं, रैंडमली रखी हैं तो वो उसको ऑर्डर में रख देते हैं। हो सकता है नहीं भी करें बट कई बार कोशिश करते हैं। कई बार परफेक्शन फॉलो नहीं करते हैं, ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, बट रूटीन फॉलो करते हैं। सुबह उठ के मम्मा ने कैसे किया, पापा ने कैसे किया, स्कूल में टीचर ने कैसे किया, दे वांट दैट। अगर टीचर कॉपी चेक करने के बाद स्टार देता है तो दे वांट स्टार, भले उन्होंने वर्क नहीं किया। सो दिस इज व्हाट अबाउट परफेक्शन, पैटर्न, ऑर्डर चॉइसेस और सेमनेस। दे वांट थिंग्स टू बी डन इन द सेम वे, ऑलवेज सेम ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज अ पर्टिकुलर ऑब्सेशन। कई बार एक और चीज़ होती है कि वो 2 तरह की चीज़ों को ही हाथ में लेकर चलना चाहते हैं, या से 3 तरह की चीज़ें रखेंगे, ऑड नंबर्स में रखेंगे या इवन नंबर में रखेंगे। लाइक ये 2 सिमिलर पेन हैं तो वो दोनों पेन को एक साथ हाथ में रखेंगे और दूसरा काम करते रहेंगे। एक हाथ में पेन है और एक हाथ से अपना काम चालू है। 3 चीज़ों को रखेंगे। जब भी कोई चीज़ उठाएँगे, अगर आप उन्हें चॉकलेट या कैंडी ऑफ़र कर रहे हैं या स्वीट्स ऑफ़र कर रहे हैं या आप उनको टॉयज़ दिला रहे हैं, 1 नहीं लेंगे, वो 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। अदरवाइज वो क्रैंकी हो जाएंगे। सो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ सेमनेस, अ परफेक्शन और अ पैटर्न बिहेवियर, आई कुड से बेटर ऑन टर्म्स, कि उनको एक पैटर्न पसंद होता है। एक और चीज़ बड़ी ही कॉमन है कि बच्चा बहुत नॉर्मल है, वो कुछ नहीं करता ऐसा शो, बट पर्टिकुलर कोई एक चीज़ के लिए ऑब्सेशन है। जैसे कि ऑटोमेटिक डोर बस का जब बंद होता है या खुलता है तो उनको देखना बड़ा पसंद है और वो बार बार खड़े होकर उसको देखना चाहते हैं, या पानी को गिरते हुए देखना चाहते हैं। राइट। चीज़ों को फ्लैटर होते हुए देखना चाहते हैं। जो चीज़ रिपीट हो रही है, एक पैटर्न में रिपीट हो रही है, वो उसको देखना चाहते हैं। दिस इज अगेन सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, वी कैन कैटेगराइज अंडर स्टिमिंग्स ऑल्सो। राइट। सो ये बहुत सारे सेंसरी इश्यूज होते हैं जब हम बात करते हैं ऑटिस्टिक बिहेवियर की। क्लासिक ऑटिज्म में कंपलसरी होगा कोई ना कोई पैटर्न बिहेवियर और इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। वर्चुअल के केस में पैटर्न्स आते जाते रहते हैं बिकॉज स्क्रीन पे बच्चों ने एक क्रम में चीज़ों को देखा है, दे हैव फॉलोड एन ऑर्डर। अगर आप कोई चैनल लगाते हैं तो राइम्स एक ऑर्डर में आती हैं, राइम्स में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एक ऑर्डर में आते हैं और बच्चों ने रिपीटेड वही देखा है तो उनके दिमाग में वो पैटर्न बन गया है कि अगर माई रेड बलून वाला राइम होता है तो बच्चा खेलते हुए रेड बलून को हवा में छोड़ता है, या व्हील्स ऑन द बस को राउंड एंड राउंड में स्वश होता है डोर, या उसके व्हील्स मूव करते हैं। एक पैटर्न बना हुआ है क्योंकि सेम राइम को बहुत बार बच्चे ने देखा है तो वो जो पैटर्न है वो उसके दिमाग में फीड हो गया। क्लियर। सो इसीलिए आपको पैटर्न बिहेवियर को पकड़ना है और बच्चे को वहाँ डिस्ट्रैक्ट करना है। दिस इज नॉट गुड। आपको कई लोग बोलेंगे कि अगर आपका बच्चा रूटीन फॉलो करता है तो अच्छी बात है, हम ऑटिज्म के बच्चों को इससे बिहेवियर सिखा सकते हैं। ये तब संभव है जहाँ की क्लासिक ऑटिज्म है और बच्चा बिल्कुल क्रोनिक पर है, सीवियर केसेस में। राइट। जहाँ बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता तो आप एक क्रम से सिखाकर उसको डेली रूटीन सिखा सकते हो। बट जब बात माइल्ड
माइल्ड या माइल्ड टू मॉडरेट की हो या वर्चुअल की हो, सो हमको पैटर्न्स को ब्रेक करना है सो दैट हम ब्रेन के न्यू न्यूरॉन डेवलपमेंट प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकें। हमारा ब्रेन लगातार लर्निंग प्रोसेस पे होता है, वो सीखता है कुछ ना कुछ तरीके से करके, देख के, फॉलो करके। अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो एक ही न्यूरॉन एक्टिवेट रहेगा कि इसको इस तरह से करना है। बट अब जब आप हर चीज़ को नए नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्रेन नए नए एक्सप्रेशंस, ऑब्जर्वेशंस, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस को सीख कर न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और ब्रेन टूवर्ड्स नॉर्मैलिटी जल्दी जाता है। सो क्लियर अबाउट दैट? नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज सेम बिहेवियर, व्हाट इज पैटर्न बिहेवियर। सो द थिंग इज हाउ टू सॉल्व इट। यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट। आप बच्चे का एक पैटर्न ना बनने दें, पैटर्न्स ब्रेक करते रहें। आप उनको स्कूल लेके जाते हैं, अगर एक रास्ते से लेके जाते हैं तो दूसरे रास्ते से लेके जाएं। अगर बैग आप टांगते हैं, बॉटल बच्चे को पकड़ाते हैं, तो अगले दिन बैग बच्चे को टांगे, बॉटल आप पकड़े। कभी पैदल जाएं, कभी स्ट्रॉलर में लेके जाएं, कभी साइकिल पे लेके जाएं, कभी गाड़ी में लेके जाएं। गाड़ी में कभी आगे खड़ा करें, कभी पीछे बैठाएं। कीप ऑन चेंजिंग द थिंग्स, ओके, सो दैट बच्चे को चेंजेस की आदत हो, उसको पता चले कि लाइफ इज ऑल अबाउट टू लर्न न्यू थिंग्स ईच एंड एवरी मोमेंट। Clear? So all the best. Stay safe, stay smart. Happy parenting.